सुप्रभात प्रियों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज हम आपके सामने हमारे द्वारा पब्लिश किया गया थियोलॉजिकल बाइबल टीका लेकर के आए हैं। ये काफ़ी वेटेड है, लगभग 3.5-4 किलो के आसपास का होगा ये। और ये जो ग्रंथ है ये पूरी उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक का ये ग्रंथ है और बहुत शानदार इसके अंदर अध्ययन सामग्री है। इसमें आपको प्रत्येक पुस्तक की भूमिका आदि जो है वो मिलेगी। ये जो है इसके लेखक द्वयों का जानकारी है, कितने लोगों के द्वारा लिखी गई, उनका जीवन परिचय है, छोटा छोटा सारे लोगों का। और ये अनुक्रम है, ये पुस्तक का जो अनुक्रम है ये काफ़ी बड़ा अनुक्रम है और काफ़ी लंबा अनुक्रम है। क्या क्या इस पुस्तक के अंदर है ये सब जानकारियाँ इसके अंदर में हैं। और ये पुस्तक जो है 6 खंड में है। ये जो ग्रंथ है ये टोटल 6 खंड में है। तो पुराना नियम की सामान्य भूमिका से ये पुस्तक जो है पहले खंड से चालू होती है। हर थियोलॉजिकल स्टूडेंट के लिए, हर पास्टर के लिए जो ग्रामीण स्तर पर सेवकाई करते हैं या शहर में करते हैं और जिन्होंने थियोलॉजिकल कोई कोर्स नहीं किया है बाइबल से संबंधित, तो ये थियोलॉजिकल सारी धारणाएं जो है इसके द्वारा आपको पता चलेगी, सारी विचार इस पुस्तक के द्वारा आपको पता चलेंगे और एक अच्छा स्टडी मटेरियल आपके पास हो जाएगा और बहुत कुछ इसके अंदर आपको जो है मिलेगा। ये पहला खंड यहाँ समाप्त होता है पुराने नियम की भूमिका पे, और पुराने नियम के टीका के साथ जो है ये दूसरा खंड प्रारंभ होता है। यहाँ से उत्पत्ति की पुस्तक की भूमिका, वैसे ही प्रत्येक पुस्तक के अंदर में आपको ये सब चीज़ें मिलेगी। और इसका टीका यहाँ से चालू होता है। तो प्रत्येक पुस्तक की भूमिकाएं, प्रत्येक पुस्तक की जो ऐसी जानकारियाँ जो हमें शायद लोग बताते नहीं, तो ये विस्तृत है, ये विस्तृत है। तो विस्तृत है और छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी है। इसका साइज़ जो है बड़ा साइज़ है इसका। इसका साइज़ है 8.5 इंच ऐसा है और 11 इंच ऐसा है। तो ये फुल साइज जिसे कहना चाहिए वो साइज़ है। और इसके अंदर में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक का लगभग सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये उत्पत्ति का टीका, फिर निर्गमन आ जाएगा। ऐसे करते 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 जब हम आगे जाते हैं तो ये भजन संहिता हो गया। जैसे देखिए आप, ये भजन संहिता है। तो इसमें आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलेगी। इसमें आपको इब्रानी शब्दों का अर्थ और उसका वास्तविक जो है पर्याय आपको मिलेगा और बहुत कुछ इसके अंदर मिलेगा। जैसे यशायाह की पुस्तक के बारे में कई लोग जानते हैं कि यशायाह जो है ये श्रेष्ठ गीत है। यशायाह के बारे में भी यहाँ पे ऐसी जानकारियाँ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत सी चीज़ें हमको पता नहीं होती या लोगों ने हमको बताया नहीं है। तो ये जो यशायाह है ये कितने हिस्से में परिवर्तित है, 3 हिस्से में जो है यशायाह की पुस्तक है। पहला यशायाह, दूसरा यशायाह, तीसरा यशायाह। तो ये ऐसे करके जो है तीनों हिस्से का इसमें टीका आपको मिलेगा। और कहाँ से कहाँ तक की यशायाह पहली है, कौन से अध्याय से कौन से अध्याय तक यशायाह दूसरा है, यशायाह तीसरा है, ऐसे करके आपको इसमें जानकारी मिलती है और वो हर बारीकी आपको पता चल जाएगी जो आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरा
पूरा ये आपको टीका मिलेगा, पूरी पुस्तकों की भूमिकाएं मिलेगी और पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। अब ये जब यहाँ पे मलाकी के बाद जो है ये यहाँ पे रुक गया, अब यहाँ से तीसरा खंड चालू होता है और इस तीसरे खंड में जो है पुराने नियम और नए नियम के बीच का जो मध्य हिस्सा था, जो बीच का जो 400 साल बीता, उसमें कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सी चीज़ें वहाँ पर चालू हुई, कैसे जो है कोई साम्राज्य का उत्पत्ति हुआ। यूनानी साम्राज्य था तो यूनानी साम्राज्य के बारे में, यूनानी काल जो था उस बीच में उसके बारे में, रोमन साम्राज्य के बारे में, है ना, ये सब जानकारियाँ इसके अंदर में आपको मिलेगी। उस बीच में इस समय में क्या हुआ था कि बहुत सारी पुस्तकों की रचना भी हुई थी। इस बीच में जब यहूदी वापस यरूशलेम पहुँचे तो उनके बीच में क्या परिवर्तन आए, क्या कुछ नए संप्रदाय उत्पन्न हुए और क्या क्या चीज़ें हुई, वो सब जानकारी आपको यहाँ पर जो है ये भी काफ़ी विस्तृत है। इसके अंदर भी आपको थोड़ी बहुत नहीं, लगभग सारी जानकारियाँ मिलती है। जैसे देखिए ये एक हिस्सा है, यहाँ पर यहाँ से चालू हुआ है तो यहूदी पर्वों के बारे में हो गया, फिर संप्रदाय हुए तो फरीसी संप्रदाय, सदूकी संप्रदाय, शास्त्रियों का संप्रदाय, असैनी संप्रदाय, कुमरान समाज जो एक था, फिर उस देश के और कौन कौन से वासी थे, फिर यहूदियों का जो साहित्य था उसके अंदर में कितना परिवर्तन आया, कितने उसके अंदर में पुस्तकें जो है अपोक्रिफा पुस्तकें इसके अंदर में जुड़ गई और छद्म नाम पुस्तकें कितनी जुड़ गई। तो इस प्रकार से जो जानकारियाँ हैं आपको काफ़ी कुछ इसके अंदर मिलेगी। और यहाँ से जो है ये नया नियम का चौथा इस पुस्तक का खंड चालू होता है। इसमें आपको मिलता है कि नए नियम की सामान्य भूमिका, यानी नया नियम कैसे लिखा गया, इसका मूल अर्थ क्या है, कैसे लिखा गया, ये जो सुसमाचार था इसका मौखिक सुसमाचार का काल जो था वो किस प्रकार का था। आपको सब कुछ जो एक पासवान को जानना चाहिए, जो एक प्रभु के दासों को जानना चाहिए या प्रचारकों को जानना चाहिए, इसके अंदर में आपको सारी जानकारियाँ जो है मिल जाती है। कैसे लिखा गया, क्या हुआ, कब कब कैसे क्या हुआ, सब कुछ जो है वो आपको इसके अंदर में मिल जाता है। और बहुत हमने मेहनत किया है इसे बनाने के लिए। कोरोना काल के पहले हमने इसे बनाना चालू किया था और ये बना है और लंबे समय से जो है ये बना और बनकर जो है ये तैयार हुआ है। तो आपको इसके अंदर में सारी जानकारियाँ हमने कोशिश किया है कि कुछ भी ना छूटे और ये बना है। नए नियम का कालक्रम भी इसके अंदर में आपको छोटा सा मिल जाता है। और ये जो 3 सुसमाचार है जिन्हें सहदर्थी सुसमाचार कहा जाता है, मत्ती, मरकुस और लूका, तो वो क्या है, उनका संबंध कैसे एक दूसरे के साथ है, ये भी आपको इसके अंदर में एक अध्याय में मिलता है। और यहाँ से नए नियम का टीका चालू होता है, ये 5वां खंड। और जब ये नए नियम का यहाँ से टीका चालू होता है तो प्रत्येक पुस्तक की भूमिकाएं भी आपको इसमें मिलती है, हर पुस्तक की भूमिका मिलती है। और यहाँ पर आपको बहुत कुछ जानकारियाँ इस पुस्तक के अंदर मिलेगी। जब आप यहाँ से इनको देखते हैं तो कंपैरिजन है, जैसे मैंने सहदर्थी सुसमाचार कहा, तो ये जो टीका है ये मत्ती, मरकुस और यूहन्ना जो है उनका यहाँ पे ये मिला जुला आपको रूप मिलेगा। कहाँ पे जो घटनाएं घटी, कैसी घटनाएं घटी, तो किस प्रकार से घटनाएं घटी। तो ये सहदर्थी सुसमाचार के अनुसार ये तीनों जो पुस्तकें आपको शुरू में यहाँ पे टीकाएं मिलेगी, तो इसमें आपको एक दूसरे से मिला जुला रूप मिलेगा। कहाँ पे कौन सी चीज़ को लिखा गया, कहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं थी, कहाँ पे कैसा हुआ, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में आपको मिलेगी। यहाँ तक कि आपको कई जो शब्द है, यूनानी शब्द, इसके आपको अनुवाद भी मिल जाएगा, उसका शब्द भी मिल जाएगा, उसकी व्याख्याएं भी आपको इसमें बहुत सी मिलेगी। तो ये देखिए जैसे ये शब्द, तो ये सब आपको इसमें जब आप देखेंगे
तो बहुत सारे यूनानी शब्दों के बारे में भी इसमें आपको जानकारी मिलेगी। और बहुत बहुत धीरज के साथ, बहुत अनुभव के साथ, बहुत बुद्धिमत्ता के साथ आप धीरे धीरे पढ़िए और बहुत इसमें आपको आनंद आएगा। हमने कोशिश किया है कि बाइबल के सारे ज्ञाताओं के लिए, बाइबल के पढ़ाने वालों के लिए इसका जो मटेरियल है वो, एक समय था जब भारत के अंदर ये पूरी जो पुस्तक है छोटे छोटे खंडों में थी, परंतु मेरे मन के अंदर परमेश्वर ने इस बात को डाला कि हम इसको जो है तैयार करें, और ये तैयार हुई। प्रकाशित वाक्य का भी इसमें काफ़ी कुछ थियोलॉजिकल स्टडी है और बहुत सारा चीज़ें हैं, तो आप वो सब चीज़ों को पाएंगे इसके अंदर में। अब हम जो हैं आपको आगे के खंड में लेकर चलते हैं। ये प्रकाशित वाक्य यहाँ पे समाप्त होता है और यहाँ से जो है खंड 6 चालू होता है। ये कालक्रम है, कालक्रम है। तो इस कालक्रम में उत्पत्ति से लेकर के हमने कोशिश किया है कि सन वाइज जो है सारी चीज़ों को आपके सामने रखें। राजाओं के बारे में कब कैसा हुआ, क्या हुआ, पुराने नियम से चलते 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 नए नियम का जो काल है, जैसे आ गया ये यीशु मसीह का जन्म वाला काल आ गया, प्रेरितों का काल आ गया, है ना। इसके बाद कलीसिया का सताव आ गया, उसमें जो शिक्षाओं में परिवर्तन आया, बदलाव हुआ, तो क्या बदलाव हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ों को जो है इसमें हमने छोटा सा एक ऐतिहासिक वृत्तांत ही आप मान सकते हैं और उसको यहाँ रखने की कोशिश करें हैं। मैंने इसे काफ़ी लंबे समय तक के अध्ययन करने के बाद लिखा था और ये चीज़ों को हमने इसमें रखने की कोशिश किया है। ऐतिहासिक रूप से क्या परिवर्तन आए, सब कुछ आपको इसमें जानकारी मिलेगी। फिर ये जो है इसमें 3 अध्याय हैं, तो बाइबल में जो भविष्यवाणियाँ थी वो कौन कौन से सन में पूरी हुई, वो भविष्यवाणियाँ, वो भी हमने इसके अंदर में कुछ जानकारियों को डाला है और पुराने नियम से कैसे वो सब चीज़ों को परमेश्वर ने पूरा किया है भविष्यवाणियों के द्वारा, कौन से सन में, तो ये यहाँ पे आपको जानकारियाँ मिलेगी। और इसके बाद जब यह हिस्सा समाप्त होता है भविष्यवाणियों का, तो वो घटनाएं जो आगे के समय में होगा, तो क्या घटनाएं हैं जो आगे के समय में होगी, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा है, जिसके बारे में बाइबल ने कहा है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर में होगा। सब कुछ जो होने वाला है, भविष्यकालिक घटनाएं, उसका वर्णन हम यहाँ पर इसमें रखें। इस प्रकार से जो है ये पुस्तक तैयार हुई, काफ़ी वज़नदार है और काफ़ी मटेरियल से भरी है। छोटा छोटा जो है ग्रंथ जो है, ये लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये के ग्रंथ छोटे छोटे रूप में यदि आप लेते तो होते, परंतु हमने इसे एक साथ भर कोशिश ये की है कि सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाए। और इसका जो मूल्य है, इसका सहयोग राशि जो है वो 2000 रुपये है और इसके अंदर में बहुत सी चीज़ें आपको प्राप्त होगी। तो आज मैं आपके सामने इस पुस्तक को रखा, आप इसे देखिए। यदि आपको चाहिए तो हम आपको भेज सकते हैं। आप बुलवाना चाहें तो यह हमारा पता है, नीचे जो मोबाइल नंबर है इस पर आप कृपया व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मेहरबानी होगी। शेष शुभ, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आप लोगों को उत्साहित करें इस पुस्तक के लिए, जिससे वो एक सिद्ध ज्ञान में बढ़ें और परमेश्वर उनकी सेवकाइयों को, उनके कामों को आशीष दे। आप भी यदि किसी को अच्छा तोहफा देना चाहें तो आप इस पुस्तक के द्वारा लोगों को अच्छा तोहफा दे सकते हैं, जिससे उनके जीवन में परमेश्वर आशीष दे। शेष शुभ, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।